और पेयून चेनमो को स्टोरेज रूम पर लेकर आती है जहां पर मैजिकल वेपन रखा गया था। वो बताती है आप इनमें से कोई भी वेपन ले सकते हो। अब चेनमो भी वहां पर उन वेपन को देखने लगा था। उसको वहां पर एक छोटा सा सोर्ड पर स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई देता है। वो उस सोर्ड को उठाते हुए सोचता है कि वाई रिफाइनिंग के थर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद मैं फ्लाइंग सोर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वो उस सोर्ड को अपने पास रख लेता है और पेयून और चेनमो उस जगह से बाहर आते हैं जहां पर चेनमो को बैक स्टेज से आता हुआ देखकर तो येनिंग और मुरोंगयान दोनों हैरान हो गए थे। वहीं पर पेयून के साथ में चेनमो को देखकर वही फैमिली का एक लड़का जियुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो मास्टर वू को बताता है आप इस लड़के को मारने पर मेरी मदद करो। जहां पर मास्टर वू कहता है तुम चिंता मत लो, मैं इसको चींटी की तरह मसल दूंगा। अब हम दूसरी दिन आफ्टरनून पर कुछ लोगों को लिंगू माउंटेन की तरफ जाता हुआ देखते हैं। वहां पर मुरोंगयान और उसके अंकल भी थे। मुरोंगयान के अंकल संजिन का कहते हैं हम काफी लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो एक भी एलेक्जर दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर उनका बॉडीगार्ड बताता है अगर वो इतनी आसानी से मिल जाता तो उसको एलेक्जर नहीं कहा जाता। वहीं पर पीछे जियून और मास्टर वो भी लिंगू माउंटेन की तरफ ही जा रहे थे। वो लोग कुछ ही समय में वहां पर एक वाटरफॉल के सामने पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर था। वो लोग एक रेड फ्रूट को देखते हैं। अगर उसको कोई कल्टीवेटर खाता है तो वो तुरंत दूसरी लेवल पर पहुंच जाता है। मास्टर वो सोचने लगा था अगर मैं इसको हासिल करूंगा तो मेरा फाउंडेशन में सुधार आएगा। अब मास्टर वो जियोन के कान पर कुछ बताता है तो वो आगे जाकर वहां पर बाकी लोगों को कहता है हम सभी लोग यहाँ पर एलिक्जर के लिए आए हैं, इसलिए जो भी आगे जाकर उस एलिक्जर को तोड़ेगा वो उसी का होगा। ये सुनकर वहां पर कुछ लड़के इसके लिए तैयार हो गए थे और वो अपना कपड़ा खोलकर सीधा पानी पर जंप लगा देते हैं और उस एलिक्जर की तरफ जाने लगते हैं। अब उनको देखकर जियून कहता है क्या होगा अगर वो लोग उस एलिक्जर को हासिल करेंगे। जहां पर मास्टर वो बताता है तुम चिंता मत लो, वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे। अब इतने में ही एक लड़की की चीखें सुनाई देती है और वो पानी के अंदर डूब जाता है और दूसरे ही पल में वहां पर एक मोस्टर क्रोकोडाइल निकलकर उस लड़के को मार देता है। ये देखकर तो बाकी लड़के काफी ज्यादा डर गए थे। वो भागकर बाहर आते हैं और मास्टर वो उन लड़के के ऊपर गुस्सा करते हुए बताता है तुम दोबारा पानी में जाकर उस मोस्टर को लेकर आओ, मैं उसको मार दूंगा। अब एक लड़का कहता है क्या तुम हमें मरने के लिए कह रहे हो। दूसरा कहता है तुम खुद पानी में जाकर उस मोस्टर को क्यों नहीं मार देते। अब मास्टर वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। वो अपने पावर का यूज करते हुए उस लड़के की बॉडी से सॉल निकाल कर कंज्यूम कर लेता है। ये देखकर बाकी लड़के काफी ज्यादा डर गए थे। वो ना चाहते हुए भी पानी के अंदर जाके उस मोस्टर के ऊपर अटैक करते हैं। अब इतने में ही वो मोस्टर भी बाहर आ गया था और मास्टर वो इसी चीज का फायदा उठाकर उस मोस्टर के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है और फिर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था वहां पर तो और भी मोस्टर थे। एक दूसरा मोस्टर आकर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस मोस्टर को इस तरह से बोलता हुआ देखकर वहां पर लोगों को पता चलता है असली मोस्टर तो ये है जो कि उस एलिक्जर को गार्ड कर रहा है। वहां पर सभी लोग भागने लगे थे। मास्टर वो कह रहा था तुम लोग इस तरह से मत भागो, हम इस मोस्टर को जाने नहीं देंगे। और इतने में ही उस मोस्टर ने अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करके उसके बॉडी को बीच में से अलग कर देता है और इस तरह से यहाँ पर मास्टरों का खेल खत्म होता है। वहाँ पर मुरोंगयान और उसके अंकल भी काफी तेजी से भाग रहे थे लेकिन तभी मुरोंगयान देखती है चेनमो तो उसी जगह की तरफ ही जा रहा है। वो चेनमो को भागने के लिए कहती है जहाँ पर चेनमो बताता है तुम चिंता मत लो, मेरे होते हुए तुम लोग मुश्किल में नहीं पड़ोगे। अब चेनमो आगे जाकर उस मोस्टर को कहता है अगर तुम मेरे सवारी बन जाओगे तो मैं तुम्हें
जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर तो उस मोस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा चेनमो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेनमो ऊपर उछलकर आपने ब्रोकन माउंटेन टेक्निक का यूज करके उस मोस्टर के एक पंजे को काट देता है। अब इसके वजह से वो मोस्टर पानी के अंदर चला जाता है। साथ ही में वो कह रहा था, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम उस फ्रूट को नहीं ले जा सकते। अब वहाँ पर उस मोस्टर को पानी के अंदर गायब होता हुआ देखकर लोगों को लगता है वो डर कर भाग गया है। वहीं पर चेनमो सोच रहा था, अगर इस क्रोकोडाइल को इस फ्रूट का नाम पता है तो उसको इसके इफेक्ट भी पता होंगे। अगर वो इस फ्रूट को खा लेगा तो मुझे वो नहीं मिलेगा। अब चेनमो पानी के अंदर जाने लगता है। वहीं पर मुरोंगयान उसका चिंता ले रही थी। अब चेनमो पानी के अंदर जाता है तो उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, जैसे कि वो बुढ़ा हो रहा हो। वो काफी जोर का एक अटैक करता है तो वो मोस्टर एक ही वार में मारा जाता है। साथ ही में यहाँ पर चेनमो भी थक चुका था। मुरोंगयान आकर उससे पूछती है, तुम कैसे हो? जहाँ पर चेनमो बढ़िया बताता है। और मुरोंगयान कहती है, क्या वो मोस्टर मर गया? जहाँ पर चेनमो हाँ पर जवाब देता है। वो वहाँ पर सभी लोगों को जाने के लिए बताता है, अगर तुम लोग कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब सभी लोग उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। तो चेनमो जाकर उस फ्रूट को पकड़कर कल्टीवेशन करने लगा था। वो कुछ देर के बाद बताता है, मुझे डर है कि किसी को भी पता नहीं होगा कि ये फ्रूट भी एक रियर एलेक्जर है। वो वहाँ पर पानी को देखते हुए सोचता है, आखिरकार ये ब्लैक कलर का क्यों है। वो अपने पावर का यूज करके एक चट्टान को तोड़ता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे गोल्डन क्रिस्टल जेड दिखाई देते हैं। उसे पता चलता है इसी के वजह से ही ये पानी इतना ज़्यादा ब्लैक है। वो अपने गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए उन गोल्डन क्रिस्टल को अपने साथ में रखता है। दूसरी तरफ अब हम डेथ वैली को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां नाच रही थी। वहीं पर गुआन नाम का एक आदमी जो कि लिन फैमिली का मिनिस्टर था, वो लिंजियो को पकड़ कर रखा होता है। वहीं पर लिंजियो कह रही थी, मेरे मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर दूसरी तरफ हम यानगुई लेक साइड को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग चेनसोंजी को पकड़ कर रखे हुए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है हेवनली घोस्ट सेक्ट चेनमो से मास्टर क्यू का बदला लेना चाहता है। अब हुआन सीरों कहता है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जहाँ पर हेवनली घोस्ट सेक्ट का लीडर क्युआन सा चेंगसोंगजी के मुंह पर लात मारते हुए बताता है, इसको मार के क्यूमिंग का बदला लो। 3 दिन के बाद जब चेनमो यहाँ पर आएगा तो वो मारा जाएगा। दूसरी तरफ चेनमो इधर लिंगू माउंटेन में अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। वो कुछ समय में अपने गोल्डन बॉडी को पूरी तरह से कल्टीवेट कर लेता है। साथ ही में वो 3 लेवल पर भी पहुंच गया था। वो आपने उस मैजिकल सोर्ड को कंधे पर छुपा कर रखता है और फिर उस जगह से निकल जाता है। इधर सीरोंग चेनसोंग जी से पूछ रहा था, चेनमो कहाँ पर है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। जहाँ पर चेनसोंग जी बताता है, मास्टर रास्ते पर ही है, इसलिए अब तुम उन 2 लड़की को छोड़ दो। जहाँ पर सीरोंग बताता है, तुम चिंता मत लो, जब चेनमो हमारे हाथों से मारा जाएगा तो हम ऐसे भी उन्हें जाने दे देंगे। अब क्युआनसु कहता है, मैं इंतजार कर कर के थक चुका हूँ, तुम पहले इस बूढ़े को मार दो। जहाँ पर सीरोंग भी हाँ पर जवाब देता है। अब सीरोंग अपने सर को बाहर निकालते हुए चेनसोंग जी को बताता है, आज मैं तुम्हारे सर को जरूर खाऊंगा। ये देखकर तो यहाँ पर चेनसोंग जी भी डर गया था। वो सोचता है, पिछली बार इसने अपने सर को बाहर नहीं निकाला था, लेकिन इस बार वो सच में मुझे मारना चाहता है। वो एक पंच मार के सीरोंग को पीछे धकेल देता है। साथ ही में वो भी यहाँ पर कमजोर होकर जमीन में गिर गया था, क्योंकि यहाँ पर उसका स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा खर्च हो चुका था। अब सीरोंग दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है तो चेनसोंग जी चेनमो को याद करने लगा था। अब इतने में ही एक सोड आकर सीरोंग के साल को पीछे धकेल देता है। साथ ही में सीरोंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अब हम देखते हैं चेनमो तो यहाँ पर आ चुका है। अब सीरोंग हंसते हुए कहता है, मैंने सुना था तुम हेवनली मास्टर के नाम से जाने जाते हो, आज मैं देखता हूँ कि तुम क्या करोगे। और चेनमो अपने हाथ में थंडर को समन करते हुए बताता है, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। और इतने में ही कियानसो एक घोस्ट को निकालकर चेनमो के ऊपर अटैक करता है,
लेकिन चेनमो ने अपने थंडर पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। अब क्युआनसु कहता है, तुमने मेरे डिसाइपल को क्यों मारा? तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। अगर तुम मुझे अपना मास्टर मानोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। जहाँ पर चेनमो कहता है, तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो, क्या तुम सच में इसके लायक हो? अब क्युआनसु अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि घोस्ट इमोर्टल का पावर क्या है। वो अपना घोस्ट पाम से चेनमो के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर चेनमो बताता है, घोस्ट इमोर्टल नहीं होते। वो अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है तो वो घोस्ट हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्युआनसु कहता है, इस तरह के अटैक मुझे चोट पहुंचा नहीं सकता, लेकिन मुझे डर है कि चेनमो पहले से ही ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। ये सुनकर तो उसके डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने कम उम्र में ये ग्रैंड मास्टर लेवल पर कैसे पहुंचा। अब क्युआनसु बताता है, इस बच्चे के अंदर कुछ सीक्रेट है। अब ये कहता है, हमें उसको पकड़कर उसके सीक्रेट्स को पता लगाना चाहिए। उसके बाद हमारा हेवनली घोस्ट सेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब लीडर भी इसके लिए तैयार हो गया था। अब चेनमो कहता है, तुम बूढ़े लोग मुझे परेशान करोगे। अब सभी लोग एक ही साथ में चेनमो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन चेनमो अपने हाथ में काफ़ी सारा थंडर पावर इकट्ठा करके उनके ऊपर अटैक करता है, तो वो लोग पीछे जाकर गिरते हैं। साथ ही में कुछ लोग तो मर भी गए थे। यहाँ पर चेनमो भी सोच रहा था, इसमें मेरा आधा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्युआनसु नहीं मरा। ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का ग्रैंड मास्टर सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अब क्युआनसु काफ़ी गुस्से में कहता है, तुमने हमारे हेवनली घोस्ट सेक्ट के मेंबर को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक स्क्रोल को निकालकर 10,000 घोस्ट फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, तो उसमें से काफ़ी सारे घोस्ट निकलकर चेनमो की तरफ आने लगे थे। ये देखकर तो क्यूनचेंग और सियांग भी घबरा जाते हैं। और चेनमो कहता है, तुम इस छोटे से फॉर्मेशन से दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। वो अपने मैजिकल स्वॉर्ड को निकालकर उन सभी घोस्ट को एक ही बार में काट देता है। ये देखकर कियानसु काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहता है, कौन हो तुम? जहाँ पर चेनमो बताता है, मैं एक इमोर्टल हूँ। ये सुनकर तो क्युआनसु काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इतने में ही चेनमो उसके ऊपर अटैक करके उसे ख़त्म कर देता है। ये देखकर सीरोंग चेनमो से माफ़ी मांगने लगा था। वो कहता है, अब से मैं तुम्हारे पालतू कुत्ता बनकर रहूँगा, मुझे जाने दो। लेकिन चेनमो एक ही झटके में उसे भी ख़त्म कर देता है। अब वो चेनसुंग जी को बताता है, तुम्हारा सर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए कुछ पिल लेके उसे प्रोटेक्ट करो। मैं चुएन को बता दूंगा, वो बाकी अच्छे मेडिकल हर्ब्स ढूंढकर तुम्हें दे देगा। अब चेनसुंग जी चेनमो को थैंक्स कहता है। अब चेनमो क्यूनचेंग को बताता है, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, चेनसुंग जी का अच्छी तरह से ख्याल रखना। जहाँ पर क्यूनचेंग भी हाँ पर जवाब देती है। और दूसरे दिन हम डेथ वैली पर काफ़ी सारे लड़की को देखते हैं जो कि मदद मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर गुआन उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया करता था। वो एक चेयर पर बैठ के ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ पर चेनमो भी पहुँच जाता है। वो बताता है, तुम तो सच में इस तरह की जगह पर छुप कर बैठते हो। अब गुआन कहता है, तुम एक बार मेरे कल्टीवेशन मेथड देख सकते हो, लेकिन तुम लिनसन को कैसे मार पाए? पर मैं यहाँ पर छुप कर नहीं बैठा हूँ, मैं तो बस बाहर जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सुंदर लड़कियाँ हैं। अगर मैं बाहर जाना चाहूँगा तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब इतने में ही लिन जियो चेनमो को बताती है, इसी ने मेरे पेरेंट्स को मारा था, आप इसे जिंदा मत छोड़ना। अब गुआन उसके सर को पकड़ते हुए कहता है, मैंने सच में पहले इस तरह के अच्छे प्रोडक्ट को नहीं पाया, ये तो मरना डिजर्व करती है। लेकिन बीते हुए कुछ दिनों में इसने मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बोलने का चांस दे रहा हूँ। अब चेनमो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें लिनसन के पास भेज दूंगा। अब यहाँ पर गुआन उसके अटैक से बचकर साइड पर चला जाता है। चेनमो उन लड़की को बताता है, तुम दोनों पील खाकर हील करना चालू करो। जहाँ पर वो चेनमो को थैंक्स कहते हैं। लिन जी बताती है, ये लिन फैमिली का मिनिस्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। चेनमो बताता है, मैं इसको सीधा हेल पर भेज दूंगा।
अब इतने में ही गुआन चेनमो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेनमो अपने फ्लाइंग शॉट की मदद से उससे बच जाता है। गुआन काफी हैरान होते हुए कहता है ये किस तरह का हाइडन वेपन है, जहां पर चेनमो बताता है ये एक इमोर्टल फ्लाइंग शॉट है। अब गुआन कहता है आखिरकार तुम रियल वर्ल्ड पर कैसे आ सकते हो। अब चेनमो अपना शॉट निकालते हुए कहता है तुम कौन होती हो मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले। इतना कहकर उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है। गुआन अपना यिंग यांग टेक्निक का यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल था। वो उसके हाथ के एक बाजू को काट देता है। गुआन जमीन पर जाके गिरते हुए पूछता है आखिरकार ये किस तरह का शॉट टेक्निक है, जहां पर चेनमो बताता है तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब गुआन उससे माफी मांगते हुए कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं सारा पैसा और ये लड़कियां भी तुम्हें दे दूंगा। जहां पर चेनमो कहता है तुम सच में काफी ज्यादा पागल हो, अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। चेनमो लिंजियो को बताता है ये तुम्हारे हाथ में है, जहां पर लिंजियो हाँ पर जवाब देती है। अब वो चेनमो को एक बॉक्स देते हुए कहती है ये मेन हॉल के चेयर के अंदर मिला था, जो कि आपके कुछ काम आ सकता है। अब चेनमो उसमें से एक बुक निकालता है जो कि यूजलेस था, इसलिए वो उसे जला देता है। और फिर उसे एक पोटली के अंदर एक स्टोरेज रिंग मिलता है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती था, इसलिए वो उस रिंग को पहन लेता है। वो उस पोटली के कलर को देखते हुए बताता है ये तो वुड माउंटेन से है। प्यांग ने एक बार कहा था अगर वुड माउंटेन के अंदर चला जाए तो इंसान मास्टर बन सकता है। ऐसा लगता है और मुझे भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज ढूंढने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। अब चेनमो दूसरे दिन चूइन के बिल्ला पर आ जाता है, जहां पर मास्टर चू ने काफी सारे मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया था। चेनमो उन मेडिकल हर्ब्स से चेनसोंगजी के लिए पील बनाने वाला था। अब चेनमो मास्टर चू को बताता है तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ पील दूंगा, तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। और मास्टर चू काफी खुश होते हुए चेनमो को थैंक्स कहता है। और मिस्टर जिया भी कहता है हर्ब्स ढूंढने पर मैंने भी मदद किया था, इसलिए आप मुझे भी देखो। अब चेनमो बताता है अगर तुम्हें पील चाहिए तो तुम मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करना। और मिस्टर जिया भी इसके लिए तैयार हो गया था। और मिस्टर जिया बताता है कुछ दिन के बाद जियाने माउंटेन पर पूरे जियाने के सेलिब्रिटीज आएंगे। इस स्टेटस के साथ आप जियाने में सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। वान जांगरू कुछ भी कर नहीं पाएगा। अब चेनमो सोचता है वान जांगरू गुआन खान ग्रुप का लीडर है, जो कि जियाने सिटी का सबसे अमीर आदमी भी है। मेरे पिछले लाइफ पर उसने मेरी फैमिली का विनाश किया था। अब चेनमो भी वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया था। और कुछ देर के बाद वह अपने घर पर आके चेनसोंगजी को एक स्प्रिट पिल देता है, जिसके मदद से उसके सर के घाव ठीक होंगे, साथ ही में कल्टीवेशन भी रिकवर हो जाएगा। अब चेनसोंगजी चेनमो को थैंक्स कहता है और उस पिल को खा लेता है। अब दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं चेनसोंगजी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो चेनमो के सामने झुककर उसे थैंक्स कहता है। वो बताता है मैं बस 3 महीने के अंदर ही मास्टर बन जाऊंगा। जहाँ पर चेनमो कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहकर उसके बॉडी के अंदर एनर्जी डालने लगता है तो चेनसोंगजी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो कुछ समय में ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का मास्टर बन जाता है। वो दोबारा चेनमो के सामने झुककर उसे थैंक्स कहने लगा था, जहाँ पर चेनमो उसको खड़ा होने के लिए बताता है और फिर पैकअप करने के लिए कहता है, क्योंकि कल सुबह वो लोग कहीं पर जाने वाले थे। वहीं पर चेनसोंगजी की बॉडी से पावरफुल ओरा को बाहर आता हुआ देखकर सियांग को पता चलता है ये तो मास्टर बन गया है। सुनचेंग सोचने लगती है 1 महीने पहले तक चेनसोंगजी और मैं एक जैसे ही थे, लेकिन अब वो मास्टर बन चुका है और मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। वो चेनमो की तरफ जाते हुए सोचती है सुंदर होने से क्या फ़ायदा अगर लोगों से भागते हुए जीना है तो। और मैं चेनमो को फॉलो करके मैं अपना डेस्टिनी खुद बनाऊंगी और बनूंगी
मास्टर। अब सियांग उसको कहती है आप कहाँ पर जा रही हो। अब वो चेनमो के पास जाकर उसके सामने घुटने में बैठकर कहती है अब तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ, मैं तुम्हारी डिसाइपल बनूंगी, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब चेनमो काफी हैरान होते हुए सोचता है इसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। वो कहता है तुम्हारा सोच काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन तुम काफी ज्यादा आलसी हो। अब क्यूनचेंग बताती है आज से मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी, तुम्हारी मेयर बनकर रहूंगी, तुमको चाय पानी सब दूंगी, इसके अलावा तुम्हारे साथ में ही सोऊंगी, तुम्हें मुझे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। अब चेनमो कहता है मुझे लगता है तुम जितना सोचती हो उतना ज्यादा अच्छी नहीं हो। अब रात के समय में हम देखते हैं चेनमो अपने रूम के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी वहां पर क्यूनचेंग आकर उसके बेड पर सो जाती है। साथ ही में उसने यहाँ पर काफी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। चेनमो तो चुपचाप जाकर चेयर पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। अब दूसरे दिन सुबह चेनमो अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है चेन सोंगजी और सियांग बाहर उसको अजीब तरह से देख रहे हैं। चेनमो चुपचाप वहां से चले जाता है। अब क्यूनचेंग आकर बताती है तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब चेनमो कुछ देर के बाद मेहुआ ग्रुप पर आता है। वहां पर कहता है मैं यहाँ पर चेयरमैन ली से मिलने के लिए आया हूँ। एक लड़की कहती है क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है, जहाँ पर चेनमो ना पर जवाब देता है। तो लड़की बताती है माफ करना लेकिन आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। अब इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आकर चेनमो को आवाज लगाती है। हमें पता चलता है ये तो चेनमो की सिस्टर है जो कि चेनमो के माँ बाप ने एडॉप्ट किया था। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें आने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। जहाँ पर चेनमो बताता है मैं तो यहाँ पर तुम्हें और माँ को सरप्राइज देने के लिए आया था लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जहाँ पर ओवन किंग बताती है ये तो कंपनी का रूल है इसलिए तुम माइंड मत करना। चेयरमैन बिजनेस के ट्रिप के लिए बाहर गई है, चलो पहले मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दिखा देती हूँ। अब चेनमो कहता है मेरे पास कुछ दोस्त भी है इसलिए इनके लिए भी कुछ अरेंज कर देना। अब ओवन किंग क्यूनचेंग को देखते हुए चेनमो को चिढ़ाने लगती है तो चेनमो बताता है ये बस मेरी क्लासमेट है, तुम गलत मत समझो। अब वहाँ पर रुईबिन नाम का लड़का कहता है क्या चेयरमैन ली का लूजर बेटा यही है। ये सुनकर तो ओवन किंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगी थी। अब हमें पता चलता है ची रुईबिन मेहुआ ग्रुप के डायरेक्टर का बेटा है। अब रुईबिन बताता है ये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में सबसे ज्यादा बेकार था तो ये लूजर ना हो के क्या है। अब ओवन किंग बताती है दूसरी बार ये बोलकर देखा। रुईबिन कहता है सेक्रेटरी ओवन थोड़ा अच्छी तरह से बात करो वरना मैं तुम्हें पापा से कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब ऐसे ही उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगा था। जहाँ पर चेनमो अपनी बहन को बताता है चलो इस तरह के लोगों से क्या बात करना। अब खुद को इस तरह से इग्नोर करता हुआ देखकर रुईबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कल जिया ने समिट है, देख लेना क्या होगा। अब ओवन किंग चेनमो और उसके दोस्त को उसका रूम दिखा देती है और चेनमो को बताती है चेयरमैन को डेवलपमेंट के लिए कुछ जमीन मिला था। हालांकि पहले तो काफी सारे बैंक पैसे देने के लिए तैयार थे लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया जिसके वजह से मेहुआ ग्रुप को कैपिटल की कमी हो गई। यहाँ तक कि अब कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऐसा कंपनी नहीं मिला है जो मेहुआ कंपनी के साथ काम करे। इसलिए चेयरमैन को लगा कि कोई मेहुआ ग्रुप के खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो फाइनेंशियल मदद के लिए बात करने के लिए बाहर चली गई। अब चेनमो पूछता है क्या जिया ने समिट कल है, जहाँ पर ओवन किंग हाँ पर जवाब देती है और वो काम करने के लिए बाहर जाने लगती है। तो चेनमो बताता है तुम चिंता मत लो, हम जरूर सभी मुश्किल को हल कर लेंगे। अब कुछ समय के बाद रात के समय में हम देखते हैं एक कंपनी पर आग लग जाता है जिसके अंदर तो कुछ लोग मौजूद थे। वहां पर आग बुझाने वाले भी आ जाते हैं। वहीं पर दूसरे बिल्डिंग से
चेनमो ये सब देख रहा था। वो एक ब्रासलेट जैसा कुछ निकाल कर उस बिल्डिंग की तरफ फेंकता है तो वहाँ पर बारिश होने लग जाता है। लोग बात करने लगते हैं, भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये थी कि बारिश सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के आसपास ही हो रहा था। वहाँ पर सर्वाइलेंस हॉल के कुछ लोग ये सब देखते हैं तो उन्हें लगता है इस बारिश को कोई कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी देर में वो कैमरा देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये सब तो चेनमो कर रहा था। अब मेयर कांग अपने सेक्रेटरी जिनियान्यू से पूछते हैं, क्या तुम इसको जानते हो? जहाँ पर जिनियान्यू हाँ पर जवाब देता है। इधर चेनमो अभी भी अपने रूम पर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम काफी गुस्से में आती है। वो तो यहाँ पर चेनमो को पीट पीट कर उसका हालत खराब कर देने वाले मूड पर थी। वो कहती है, पढ़ाई करने के बजाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम अपने साथ में क्यूनचेंग को भी रखे हो। अगर उसको कुछ हो गया तो यान फैमिली तुम्हें मार डालेगा। चेनमो कहता है, क्यूनचेंग खुद मेरा पीछा कर रही है। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम एक भी सुनने वाली नहीं थी। वहीं पर चेन सोंगजी और सियांग चुपके से उन्हें देख रहे थे। चेन सोंगजी बताता है, मास्टर की माँ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब इतने में ही क्यूनचेंग भी वहाँ पर आ जाती है। अब चेनमो की मॉम उससे पूछती है, तुम अपने घर पर ना रहकर चेनमो के साथ क्या कर रही हो? अब क्यूनचेंग सोचने लगी थी, आखिरकार मैं क्या बताऊं, मैं चेनमो की क्या हूँ। अब क्यूनचेंग को इतना शांत देखकर चेनमो की मॉम को लगता है चेनमो ने तो जबरदस्ती उसको अपने साथ में रखा है। वो काफी गुस्सा होते हुए चेनमो को एक पंच मारती है। अब इतने में ही क्यूनचेंग बताती है, मैं अपने मर्जी से उसके साथ रह रही हूँ। ये सुनकर चेनमो की मॉम शांत हो गई थी। वो कहती है, तुम जवान लोगों की बातें मैं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन ख्याल रखना कहीं पर दोनों फैमिली के बीच में लड़ाई ना हो जाए। वहीं पर चेनमो कह रहा था, आप गलत समझ रही हो। अब चेनमो की मॉम उसको कहती है, तुम पैकअप करके मेरे साथ आओ, हम जियाने समिट के लिए जा रहे हैं। अब चेनमो अपने माँ बहन दोनों को कुछ गिफ्ट देता है। वो थोड़ी ही देर में जियाने मानसियन एक इंटरनेशनल बिजनेस होटल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको देखने के बाद लोग बात कर रहे थे, ये फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब चेनमो की मॉम ली सुफैंग चेनमो को बैठने के लिए कहकर बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आगे चली जाती है। वहीं पर चेनमो सोच रहा था, पिछले लाइफ में मुझे यहाँ पर आने के लिए अपना सर फोड़ना पड़ा था, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा है। ये फेम और मनी सब बेकार की चीज़ें हैं। इस दुनिया में केवल पावर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपिटल है। वहाँ पर वो देखता है मास्टर चू और मिस्टर जिया भी आए हुए हैं। साथ ही में यहाँ पर ग्रैंड मास्टर लेवल तक के मार्शल आर्टिस्ट भी आए हुए थे। अब वहाँ पर जियाने सिटी का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी मिस्टर वांग चांगरू भी आ जाता है। सभी लोग काफ़ी इज्जत से उसके साथ बात कर रहे थे और वो भी सभी लोगों से बात कर रहा था। अब चेनमो की मॉम आगे जाकर वांग चांगलू से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे इग्नोर करते हुए एक चेयर पर जाके बैठ जाता है। अब चेनमो की मॉम दोबारा मुस्कुराती हुए वांग चांगलू को बताती है, हमने पिछले साल एक ही साथ में डिनर किया था और कुछ बिजनेस डील के बारे में भी बात किया था, क्या आप मुझे याद नहीं कर रहे हो? ये सुनकर वांग चांगलू काफ़ी एटीट्यूड के साथ में बताता है, मैं अब तुमसे बिजनेस नहीं करना चाहता। अब ली सुफांग कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? अब इतने में ही उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। उधर से एक आदमी बताता है, हमारे 8 शेयर होल्डर ने कंपनी को छोड़ दिया है और जो फाइनेंशियल पार्टनर थे वो भी अचानक से कंपनी को छोड़ रहे हैं। इसी के साथ में काफ़ी सारे कंपनी भी हम लोगों से काम करने से मना कर रहे हैं। ये सब सुनकर तो ली सुफांग का फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। इतने में ही वहाँ पर मेहुआ कंपनी का डायरेक्टर आकर बताता है, आज से मैं मेहुआ ग्रुप के साथ पार्टनर में काम नहीं करूँगा। और मिस्टर वांग चांगरू उसको वेलकम करता है, मतलब डायरेक्टर चोंग भी मिस्टर वांग चांगरू के साथ मिल गया था। ली सुफांग सोचने लगी थी, मेहुआ कंपनी के पास अब इतने सारे पैसे नहीं है जो कि अब दोबारा खड़ा हो सके। अब इतने में ही चेनमो आगे आकर एक चेयर पर बैठता है। लोग तो बात करने लगे थे, ये तो ली सुफांग का लूजर
लूजर बेटा है, ये जरूर मेहुआ कंपनी को बर्बाद करेगा। अब चेनमो की माँ चेनमो को घर जाने के लिए कहती है, जहाँ पर चेनमो बताता है मैं मेहुआ कंपनी को बचा सकता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ उसको चुप रहने के लिए कहती है, तो वुन किंग बताती है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है, जहाँ पर चेनमो कहता है मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। वो वहाँ पर सभी लोगों को बताता है अगर तुम मेहुआ ग्रुप को टच करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अब लोग दोबारा चेनमो का मजाक उड़ाने लगे थे। चेनमो दोबारा कहता है यहाँ पर कौन मेहुआ ग्रुप की मदद करना चाहता है, जहाँ पर एक किन्यू सैन नाम का लड़का अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है मैं किसी भी हालत पर मेहुआ ग्रुप का मदद करूंगा। अब वांग चांगरू सोचने लगा था ये तो एलियन कंपनी का लीडर है जो कि हमेशा मेरे साथ लॉयल रहा करता था, पर अब वो मुझे धोखा दे रहा है। अब इतने में ही मास्टर चू और मिस्टर जिया के साथ ही साथ में काफी सारे लोग मेहुआ ग्रुप के सपोर्ट पर आ जाते हैं। ये देखकर तो चेनमो की मम काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब वांग चांगरू कहता है तुम्हारे अंदर थोड़ा टैलेंट तो है, लेकिन फिर भी तुम मेहुआ कंपनी को बचा नहीं सकते क्योंकि सारा जनता तुम्हारी कंपनी के खिलाफ है। अब वहाँ पर ब्रदर ली कहकर किसी को बुलाता है, तो वहाँ पर एक ली चोंगस्यांग नाम का आदमी आता है। चेनमो सोचता है मेरे पिछले लाइफ पर मुझे पता नहीं चला था कि मेहुआ कंपनी किस वजह से संकट में पड़ा था, लेकिन अब पता चला कि ये सब ली चोंगस्यांग के वजह से हुआ है। अब चोंगस्यांग बताता है मैं अपनी फैमिली ऑर्डर के वजह से मेहुआ ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर ली सुफांग मनी मन में अपने पापा को गाली देने लगी थी। वो मास्टर चू और बाकी लोगों को बताती है आप लोगों ने हमारी मदद करने के बारे में सोचा, इसके लिए थैंक यू, लेकिन दुर्भाग्य से हम आपकी मदद नहीं ले सकते क्योंकि चेनमो की माँ को लग चुका था हमारी वजह से ये भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब इतने में ही चोंगस्यान वहाँ पर मास्टर ली को बुलाता है जो कि ग्रैंड मास्टर लेवल पर था। उसको देखने के बाद तो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब मास्टर ली चेनमो को कहता है तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अब तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। चेनमो सोचने लगता है सच में ली फैमिली कोई कमजोर फैमिली नहीं है। वो कहता है क्या लीडंग ने बस तुम्हें ही भेजा है या तो फिर और भी है, पर चिंता मत करो मैं सभी को मार डालूंगा। ये सुनकर मास्टर लिए काफी गुस्सा होते हुए बताता है तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट हो, मुझसे अच्छी तरह से बात किया करो वरना यहीं पर मारे जाओगे। अब चेनमो कहता है मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो चेनसोंग जी को बताता है जाकर उसे खत्म कर दो, जहाँ पर चेनसोंग जी भी हाँ पर जवाब देता है और अगले ही पल में अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। लोग बात करने लगे थे एक और ग्रैंड मास्टर अब यहाँ पर क्या होगा। अब चेनमो की मॉम उससे पूछती है क्या ये तुम्हारा सीक्रेट मास्टर है, जहाँ पर चेनमो तो कुछ भी नहीं बोलता। अब मास्टर ली कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हें बचा पाएगा, जहाँ पर चेनमो कहता है वो मुझे बचाने के लिए नहीं तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। और मास्टर ली सीधा चेनसोंग जी के ऊपर अटैक करता है, तो चेनसोंग जी भी उसके ऊपर अटैक करता है। चेनसोंग जी की एक ही पंच से मास्टर ली दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो चोंगस्यान काफी ज्यादा हैरान हो गया था और मास्टर ली पूछता है तुमने किस तरह का टेक्निक यूज किया, सच में तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। चेनसोंग जी बताता है तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मास्टर ली कहता है मुझे मत मारो, ली फैमिली से कोई भी बच नहीं सकता। अब चेनमो कहता है अगर तुम मेहुआ ग्रुप के खिलाफ जाना चाहते हो तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम इस तरह का ट्रिक यूज करना चाहते हो तो मैं देखता हूँ कि कितने सारे ग्रैंड मास्टर बचे हुए हैं, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। अब इतने में ही चेनसोंग जी ने उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो मास्टर ली भी उसे पंच मारते हुए कहता है तुम्हें इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। अब चेनसोंग जी के अटैक के वजह से मास्टर ली दूर जाकर गिरता है और फिर वहीं पर मारा जाता है। लोग बात करने लगते हैं ये तो बस 2 ही अटैक में मर गया, ये दोनों तो ग्रैंड मास्टर है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क क्यों है। वहीं पर चेनमो भी सोच रहा था सच में मास्टर ली तो काफी ज्यादा कमजोर था। अब चेनसोंग जी चोंगस्यान और मिस्टर वान की तरफ देखता है तो वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं।
चेनमो चोंगसियान को कहता है वापस आकर लीडंग को बता दो कि 3 साल के बाद पूरा ली फैमिली घुटने में बैठकर मुझसे माफी मांगेगा। अब चोंगसियान भी वहां से निकल जाता है। साथ ही साथ में डायरेक्टर भी वहां से चला गया था। अब वहां पर सभी लोग चेनमो का तारीफ करने लगे थे और वो लोग भी मेहुआ ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इधर चोंगसियान लीडंग के पास आकर सब कुछ बता देता है। ये सुनकर तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चेनमो को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले थे। वो अब सेक्युलरिज्म का पावर यूज करने के बारे में सोचते हैं, जो कि शायद से कोई ग्रुप था। इधर चेनमो की मॉम सभी को लेकर अपने घर पर वापस आ जाती है। यहाँ पर वो चेनसोंग जी को मास्टर कहकर काफ़ी ज़्यादा इज्जत दे रही थी, तो चेनसोंग जी का दिल तो हवा में फलाई कर रहा था। वहीं पर चेनमो सोच रहा था, मैं तो चाहता था कि ये दोनों न्यू ईयर पे अपने घर चले जाए, पर अभी तक ये मेरे पीछे पड़े हैं। अब इतने में ही चेनमो के पापा आकर कहते हैं, तुम लोग वापस आ गए हैं, कम से कम तुम्हें मुझे कॉल तो कर देना चाहिए था। अब चेनमो खुद से ही कहता है वो खुद का काम करके ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो ली फैमिली से कम नहीं है, और पिछले लाइफ में वो फेल हो गए थे, लेकिन इस बार मैं आपकी ड्रीम को पूरा करूंगा। अब सभी लोग वहां पर बैठ के खाना खाने लगे थे, तो मिस्टर चेन चेंगसुंग जी का काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हुए उसे खाना दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था चेनसुंग जी चेनमो का ख्याल रखा करते हैं। अब खाना खाने के बाद वो मेन हॉल पर आके बैठ जाते हैं, जहाँ पर चेनमो के पापा उसको बताते हैं इस साल तुम्हें भी कॉमर्स वार पर भाग लेना चाहिए। दरअसल चेन फैमिली के बिजनेस को कॉमर्स वार कहा जाता है, जो कि हर 5 सालों में एक बार होता है, और फैमिली मेंबर को खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भी मिलता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड 3 इंसान को चेन फैमिली खुद ट्रेन करता है। अब चेनमो कहता है आप चिंता मत लो, मैं फर्स्ट आकर आपका इज्जत बढ़ा दूंगा। अब चेनमो के पापा बताते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, जो भी करना है तुम्हें खुद करना होगा। अब चेनमो की मम बताती है मैं और मास्टर चेंग उसकी मदद करेंगे, जहाँ पर चेनसुंग जी काफ़ी खुश होती हुए हाँ पर जवाब देता है। अब चेनमो अपने दोस्त से मिलने के लिए बाहर आ जाता है। अब चेनमो अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है, जहाँ पर वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर में वो उसका कॉल उठाता है तो चेनमो बताता है मैं वापस आ चुका हूँ, जियाओ और जियाओ किन को अपने पास बुला कर लाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और थोड़ी ही देर में एक गाड़ी उनके पास आकर रुकता है, जिसके अंदर क्यूनसेंग और जी हाओ मौजूद थे। अब चेनमो कार के अंदर बैठते हुए कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, जहाँ पर क्यूनसेंग बताता है तुमसे तो अच्छा नहीं है, तुम्हें तो काफ़ी अच्छा स्कूल मिल गया। अब जी हाओ चेनमो से पूछता है ये कौन है, जहाँ पर चेनमो बताता है वो भी हमारे दोस्त है। अब चेनमो पूछता है जियाओ की आन कहाँ पर है, क्या वो भी आ रही है, जहाँ पर जियाओ हाँ पर जवाब देता है। वो थोड़ी देर के बाद एक होटल के अंदर आकर बैठते हैं, जहाँ पर क्यूनसेंग बताता है तुम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। अब इतने में ही वहाँ पर जियाओ की आन भी आ जाती है। चेनमो उसको देखते हुए सोचता है इसके अंदर से तो एक मिस्टीरियस ओरा बाहर आ रहा है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। उसे लगता है कि उसके बॉडी के अंदर तो डीमंस मौजूद है, यानी कि किसी ने उसके बॉडी के अंदर डीमन सीड को प्लांट कर दिया है। जो डीमन सीड होता है वो लड़की के बॉडी को खाता है और सभी पावर को एब्जॉर्ब करके स्ट्रांग बनता है। मेरे पिछले लाइफ पर जियाओ की आन शायद इसी वजह से गायब हो गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब चेनमो उसको वहां पर बैठने के लिए कहता है। साथ ही में वो सोच रहा था मैं अभी भी इसके बॉडी के अंदर से डीमन सीड को हटा सकता हूँ, वो एक कमजोर डीमन का सीड है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार ये सब किसने किया है। अब जियाओ की आन चेनमो को कहती है तुम वापस आ गए, मुझे तो लग रहा था तुम चाइसंग सिटी से कभी भी वापस नहीं आओगे। अब क्यूनसेंग चिढ़ते हुए बताता है वो बस न्यू ईयर में यहाँ पर आया है, बाद में वो
चला जाएगा। और वो लोग वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं। अब चेनमो जियाओ कियान की तरफ देखते हुए बताता है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर तो उसके तीनों दोस्त हैरान हो गए थे, लेकिन यहाँ पर क्यून सेंग कहीं ना कहीं पर चेनमो से जल रहा था। जियाओ कियान कहती है, आखिरकार हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगा, तुम हमारी बहुत ही ज्यादा चिंता लेते हो। और क्यून सेंग काफी गुस्सा होते हुए बताता है, तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो, अगर मैं अपने प्रॉब्लम खुद हैंडल नहीं कर सकता तो तुम क्या ही करोगे। अब उसको इस तरह से गुस्सा होता हुआ देखकर जिहाओ उसे शांत कराते हुए बताता है, तुम गलत समझ रहे हो, वो तो बस हमारी चिंता ले रहा था। वहां पर चेनमो तो कुछ भी बोल नहीं पाता। क्यून सिंह दोबारा कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम चाइसंग सिटी पर जाके हमसे भी अच्छा बन गए हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर तुम हमेशा मुझे दबाना चाहते हो। आज से हम दोनों कभी भी बात नहीं करेंगे। वहीं पर बाकी दोस्त तो उसे रोक रहे थे। चेनमो तो एकदम शांत अपने ग्लास में फ्रूटी डालकर उसे पी लेता है, तो क्यून सेंग एक बोतल उठाकर एक ही सांस में उसे घटक लेता है और पैसे पे करने के लिए बाहर चले जाता है। वहां पर जिहाओ कह रहा था, क्या ये पागल हो गया है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। इतना कहकर वो उसके पीछे पीछे ही चले जाता है। अब चेनमो जियाओ के आन से पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये सुनकर जियाओ की आन कुछ भी नहीं बोलती है और कुछ बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। चेनमो चेनसुंग जी को बताता है, उसका पीछा करो पर उसे मत पकड़ना, जहां पर चेनसुंग जी भी हाँ पर जवाब देता है। अब हम बाहर देखते हैं, इनकलान का एक आदमी यीपिंग जियाओ कियान का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, आखिरकार तुमने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया, मास्टर नहीं चाहते हैं कि वो तुम्हारे आसपास रहे, वरना तुम उन लोगों को चोट पहुंचाओगी। अब जियाओ कियान भी कहती है, मैंने मास्टर को पहले ही बता दिया है कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी। और यीपिंग बताता है, मैं तो बस तुम्हें ये याद दिला देना चाहता था कि आखिरकार तुम कौन हो। अब वो लोग एक गाड़ी पर बैठ के वहां से निकल जाते हैं। वहीं पर चेनसुंग जी चुपके से उनके ऊपर नजर रख रहा था और वो चेनमो के पास आकर सब कुछ बता देता है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। और इतने में ही वहां पर जियाओ भी आ जाता है। वो बताता है, तुम क्यूनसेंग के बातों को बुरा मत मानना, वो तो बस थोड़ा अपसेट हो गया था। जहां पर चेनमो बताता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। अब जिहाओ बताता है, क्या तुम्हें पता है क्यून सिंह के फैमिली और उसके दोस्त हुजियान के फैमिली दोनों होटल के मैनेजर है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जब जिन फैमिली एक नाइट क्लब बनाने के बारे में सोच रहा था, वो दोनों मास्टर जिन से बात करने के लिए साइसंग सिटी पर गए हुए थे, लेकिन योंग मास्टर जिन ने हुजियान की मदद करने के बारे में सोचा और किनसेंग को लात मार के वहां से फेंक दिया। वो बता रहा था, उन लोगों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। मैंने तो ये भी सुना था वो फैमिली उनके वाइन स्टोर को खरीदना चाहता है, इसलिए किनसेंग काफी ज्यादा प्रेशर पर है, इसलिए उसने ये सब कहा। अब चेन में बताता है, कोई बात नहीं, इस मामले को मैं देख लूंगा। वो जिहाओ को हैप्पी न्यू ईयर कह के वहां से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हम क्यूनसेंग के वाइन स्टोर को देखते हैं। वो अपने कस्टमर को वेलकम कर रहे थे, तभी वहां पर हु फैमिली के बाप बेटे हुएन और हुजियान आकर क्यूनसेंग के पापा को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और वहां पर बैठते हुए टियानगुआन को बताता है, अब तो आपका होटल परफेक्ट हो गया है। जहां पर टियानगुआन कहते हैं, अभी तो बहुत सारा काम होना बाकी है। अब हुजियान बताता है, ये आपका होटल हमारे वाइन स्टोर के सामने बस एक पब्लिक टॉयलेट की तरह है। ये सुनकर क्यूनसेंग और उसके पापा टियानगुआन को काफी ज्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन टियानगुआन कहते हैं, आज न्यू ईयर है, इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हुएन बताता है, मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मिस्टर जिन बस $3000 पर ये वाइन स्टोर खरीदना चाहते हैं। अब क्यूनसेंग को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनका वाइन स्टोर कम से कम 20,000 का था। साथ ही में उसके पापा भी इस वाइन स्टोर को बेचना नहीं चाहते
जाते थे, क्योंकि वो आपने पूरे जीवन भर इसी होटल पर काम करते हुए आए हैं। अब इतने में ही क्यून सिंह वहां पर टैनलिन नाम के एक बॉक्सर को बुलाकर लाता है। तो टैनलिन मिस्टर हु को समझाने लगा था, लेकिन मिस्टर हु के साथ में जो आदमी था एक ही पंच में टैनलिन को पटक देता है। अब टैनलिन घायल अवस्था में कहता है ये एक फाइटर है, वो हम सभी को काफी आसानी से पीट सकता है। अब इतने में ही वहां पर चेनमो आकर मिस्टर टैनगुआन को हैप्पी न्यू ईयर कहता है। अब चेनमो को वहां पर देखकर क्यूनसेंग और उसके पापा उसको वापस जाने के लिए बताते हैं, जहां पर चेनमो बताता है मैं यहाँ पर बस न्यू ईयर के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपके साथ कुछ काम के बारे में बात करना चाहता हूँ, मतलब मैं आपके ये होटल को खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर हुजियान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तुम जैसे लूजर को हमसे पंगा लेना नहीं चाहिए, पहले जाकर तुम आपने मेहुआ कंपनी को बचाओ, बाद में ये होटल खरीदना। और क्या तुम जिन फैमिली से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? अब जिन फैमिली का नाम सुनकर क्यूनसेंग चेनमो को रुकने के लिए कहता है, लेकिन चेनमो तो कह रहा था तुम बस मुझे प्राइस बताओ, मैं अभी तुम्हारे होटल को खरीद लूंगा। अब ये सब देखकर तो मिस्टर ओवेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उस लड़के को बताता है जाकर उसको खत्म कर दो। अब वो लड़का भी इसके लिए तैयार हो गया था। वो चेनमो को डराने के लिए अपनी एनर्जी रिलीज करता है। अब क्यूनसेंग बताता है अगर तुम चुप नहीं बैठोगे तो मारे जाओगे, जहां पर चेनमो कहता है क्या इस तरह के फाइटर के हाथों से मैं मरूंगा? इतना कहकर उस लड़के के ऊपर एक अटैक करके दूर फेंक देता है। अब उस फाइटर को पता चलता है ये तो मार्शल आर्टिस्ट है। अब चेनमो कहता है अगर तुम अभी मिस्टर चैन के होटल पर नहीं होते तो मारे जाते। अब वो फाइटर तो चेनमो से माफी मांगने लगा था। ये देखकर तो हुजियान के बाप बेटे दोनों काफी ज्यादा डर गए थे। वहीं पर क्यूनसेंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए चेनमो को कह रहा था तुम कब इतना ज्यादा स्ट्रांग बने? अब चेनमो कहता है हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, पहले मैं इसको खत्म कर दूं। अब इतने में ही वो फाइटर बताता है तुम कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, तुम जिन फैमिली से पंगा नहीं ले सकते। जहां पर चेनमो कहता है तुम्हें लगता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो मेरे सामने कीड़े मकोड़े के बराबर है। अब इतने में ही वहां पर इल्लर जिन का ग्रैंडसन आकर बताता है कौन मेरे फैमिली के बारे में बेकार की बात कर रहा है। अब मिस्टर हु जाकर जिनके निंग को चेनमो के बारे में बता देता है। अब जिनके निंग अपने लड़के को आगे भेजते हुए बताता है अगर तुम मेरे फैमिली का बेइज्जत करोगे तो मारे जाओगे, लेकिन यहाँ पर चेनमो अपने एनर्जी से ही उन्हें दूर फेंक देता है। अब इतने में ही वहां पर जिनके निंग के पापा और ग्रैंडपा दोनों आ जाते हैं, जहां पर वो उनके साथ चेनमो का शिकायत कर रहा था। वहां पर इल्लर जिन चेनमो को देखते हैं तो वो उसके सामने झुककर इसके लिए माफी मांगने लगे थे। ये देखकर तो वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब जिन के निंग को पता चलता है ये तो मास्टर चेन है। अब चेनमो इल्लर जिन को बताता है तुम्हारा ग्रैंडसन तो मेरे दोस्त के ऊपर कुछ भी दया ना दिखाकर यहाँ से बाहर फेंकना चाहता है। और ये सुनकर इल्लर जिन अपने ग्रैंडसन को घुटने में बैठकर चेनमो से माफी मांगने के लिए कहते हैं, तो जिन केनिंग भी ऐसा ही करता है। अब चेनमो क्यूनसेंग को कहता है इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था तुम जाकर इनके साथ वही करो, और तुम चिंता मत लो, अगर ये बदला लेने के बारे में सोचेंगे तो मैं इन्हें जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जहां पर ये सुनकर जिनके निंग माफी मांगते हुए कहता है अगर मुझे पता होता कि ये आपका दोस्त है तो मैं ये कभी भी नहीं करता। अब क्यूनसेंग भी बताता है अब रहने दो, ये सभी बातें यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब चेनमो इल्लर जिन को कहता है मेरा दोस्त उसे सजा देना नहीं चाहता, मैं आशा करता हूँ कि तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। अब इल्लर जिन भी अपने ग्रैंडसन को सजा देने के लिए तैयार हो गए थे। वो अपने बेटे चोंगरन को बताते हैं तुम अपने बेटे के साथ खुद डील करो। वहीं पर जिनके निंग तो गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। अब यहाँ पर उसके एक पैर को तोड़ दिया जाता है। बड़े बेरहम दिल वाले इंसान है यार, अगर मैं होता ना मैं लिटरली छोड़ देता भाई, एक बार तो मैं बेचारे का पैर ही तोड़ दिया यार। अब इल्लर जिन कहते हैं क्या इतना काफी है? जहां पर चेनमो बताता है ये लास्ट टाइम है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब इल्लर जिन अपने ग्रैंडसन को लेकर वहां से निकल जाते हैं।
वहीं पर हुजियान के बाप बेटे भी सोच रहे थे मिस्टर जिन भी इस लड़के का इतना ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं। वहीं पर क्यून सेंग के पापा चेनमो को मास्टर चेन कहते हुए थैंक्स कहते हैं, जहां पर चेनमो उनको रोकते हुए बताता है क्यून सेंग और मैं दोनों दोस्त हैं, उसका फैमिली मेरा भी फैमिली है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब मिस्टर टैन आपने बेटे को बताते हैं तुम्हारा दोस्त तो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर क्यून सेंग पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, फिर बताता है अब हम ज़्यादा समय तक एक ही दुनिया पर नहीं रह सकते। इधर यीपिंग जियाओ कियान को लेकर अपने घर पर आता है और वो फिर दोबारा कहीं पर जाने वाले थे। हम कियान के मास्टर इंग ची को भी देखते हैं। अब इतने में ही वहाँ पर लिंकलान का एक आदमी लियान चेंग वहाँ पर आता है। अब इंग ची उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम हमारे लड़की को लेना चाहते हो, जहाँ पर लियान चेंग बताता है वो हमारे लड़की है। ये सुनकर इंगची को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो आपने ट्रू फॉर्म पर आता है। अब लियान चेंग भी वहाँ पर कुछ मैजिक करके एक डेविल को समन कर लेता है और इंगची के ऊपर मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है। वहीं पर जियाओ कियान सोच रही थी ये लोग तो मुझे एक प्रॉपर्टी की तरह मान रहे हैं। अब इंगची कहता है लेकिन इस लड़की को पहले हमने ढूंढा था, तुम इसे नहीं ले जा सकते। अब लियान चेंग कहता है हम दोनों इनलिंग क्लान के आदमी हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। अगर तुम दोबारा उस लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना। वहीं पर चेनमो और चेनसोंगजी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। चेनमो सोचता है ये तो एक एंशिएंट क्लान है। अब वो दोनों भी उन लोगों के पास चले जाते हैं, जहाँ पर लियान चेंग कहता है कौन हो तुम। चेनमो को वहाँ पर देखकर जियाओ कियान उसको वहाँ से भागने के लिए कहती है, जहाँ पर चेनमो उन सभी लोगों को बताता है उस लड़की को छोड़ दो और मुझे अपने मास्टर के पास लेकर जाओ। ये सुनकर लियान चेंग सीधा अपने डेविल से चेनमो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चेनमो अपने थंडर पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो लियान चेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। वो जियाओ कियान को ज़बरदस्ती लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चेनमो अपने फ्लाइंग शॉट से उसके मुंडी को शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर जियाओ कियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। चेनमो कहता है क्या तुम्हें डर लगा, जहाँ पर जियाओ कियान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब इंगची और यीपिंग चेनमो के सामने सरेंडर कर देते हैं, जहाँ पर चेनमो बताता है तुम बस मेरे सवालों का आंसर दो, अगर तुम झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। अब वो दोनों बताना चालू करते हैं इनलिंग क्लान को 200 साल पहले ढूंढा गया था, ये कोई एंशिएंट क्लान नहीं है। सिविल वॉर की वजह से ये दो क्लान में बढ़ गया। जियाओ कियान का जन्म इन सालों और इन महीने में हुआ था, इसलिए इनलिंग क्लान के बुक के जरिए हमें पता चला कि ये वही बुक में लिखी गई लड़की है। इसीलिए इन क्लान के मास्टर और लिन क्लान के मास्टर इसी लड़की को हासिल करना चाहते हैं। अब चेनमो डीमन सीड के बारे में पूछता है, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। चेनमो उन दोनों को एक एक पील देकर अपने मास्टर के पास लेकर जाने के लिए बताता है, तो वो दोनों भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग टोंगटिंग माउंटेन के जरिए इनलिंग क्लान के तरफ जाने लगे थे। चेनमो को उस माउंटेन पर कुछ मिस्टीरियस ऑरा फील हो रहा था। वो सोचता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है। वो कुछ देर तक चलने के बाद इनलिंग क्लान के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उतना ज़्यादा वायलेंस देखकर तो जियाओ कियान को डर लगने लगा था। चेनमो उसकी बॉडी में कुछ एनर्जी डालता है तो उसे कुछ अच्छा फील होता है। अब वो लोग आगे एक केव को देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैप थे, जिसके बारे में तो इंची को भी पता नहीं था। चेनमो आगे जाकर उन ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर उस केव में से कुछ लड़के बाहर आकर बताते हैं कौन हो तुम। अब चेनमो कहता है मैं तुम्हारे बेकार मास्टर को ढूंढकर मारना चाहता हूँ। वो लड़के कहते हैं अगर तुम हमारे मास्टर की बेइज्जती करोगे तो मारे जाओगे। वो जाकर चेनमो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन चेनमो उन दोनों को काफ़ी आसानी से जमीन पर गिरा देता है। अब इतने में ही वहाँ पर काफ़ी सारे लड़के आकर चारों
चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते हैं। अब अंदर से मास्टर कहता है, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो पहले इन लोगों को हराना पड़ेगा। अब इंगची बताता है, यह हमारे क्लान का एक टेक्निक है जो कि आपने पावरफुल दुश्मन के साथ लड़ने के लिए यूज करते हैं। अब अंदर से मास्टर बताता है, उस लड़की को जिंदा रखना, बाकी लोगों को मार डालो। ये सुनकर सभी लड़के एक ही साथ में चेनमो के ऊपर अटैक करते हैं। चेन सोंगजी आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वो लोग अपने पावर को कंबाइन करके अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। अब चेनमो आगे जाकर अपना एक लाइटिंग स्ट्राइक करता है तो वो एक ही बार में सभी लड़के को मार गिराता है। ये देखकर इंगजी और ईपिंग सोच रहे थे, क्या यह सच में इंसान है। वहीं पर जियाओ कियान भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रही थी, चेनमो तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब अंदर से मास्टर कहता है, तुमने मेरे डिसाइपल को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर चेनमो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था। वो खुद से ही कहता है, पिछले लाइफ में मैं अपने फैमिली और फ्रेंड को बचा नहीं पाया, लेकिन अब मुझे दोबारा मौका मिला है तो मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। अब वो सभी लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर इन क्लान का मास्टर मोटी एक जगह पर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। अब वो कहता है, तुम्हें खत्म करने के बाद मैं इस लड़की को अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करके मारूंगा। उसके बाद मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा और फिर इनलिन का लान मेरा होगा। अब चेनमो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के डार्क एनर्जी यूज करके मुझे मार पाओगे। अब मास्टर कहता है, क्या तुम डार्क एनर्जी को हरा सकते हो? तुम आखिरकार कौन हो? जहाँ पर चेनमो कहता है, तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस इतना बताओ कि क्या तुमने जियाओ कियान के बॉडी में डेमन सीड को प्लांट किया था। लेकिन यहाँ पर मास्टर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। चेनमो अपने फ्लाइंग शॉट की मदद से उसकी एक हाथ को काट देता है, लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उसका हाथ दोबारा रीग्रो हो जाता है। वो हंसते हुए कहता है, अब तुम्हें पता चला कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए खुद को सरेंडर करके अपना सीक्रेट मुझे बता दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। अब चेनमो दोबारा अपना फ्लाइंग शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन डार्क एनर्जी आकर मास्टर को प्रोटेक्ट करने लगा था। ये देखकर तो चेनमो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब चेनमो को पता चलता है कि आखिरकार ये डार्क एनर्जी कहाँ से आता है। हम देखते हैं काफी सारे स्केलेटन एक जगह पर थे जो कि एक्चुअल में गायब हुए 10,000 सोल्जर की थे। वहां पर लोग समझ रहे थे ये सोल्जर तो मर गए, लेकिन ये मास्टर तो उनको यहाँ पर इकट्ठा करके उनके सॉल को यूज कर रहा था। इसी के वजह से डार्क एनर्जी इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। और मास्टर कहता है, मुझे और भी ज्यादा मरे हुए लोग चाहिए, तब जाकर मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। यहाँ पर चेनमो को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और मास्टर बताता है, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। अब चेनमो अपने हाथ पर एनर्जी बल बनाते हुए बताता है, क्या तुम जैसे मोटे मेरे को मार पाओगे? और कुछ क्रॉस फायर बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर मास्टर तो काफी जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि उसे लग रहा था चेनमो का इस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती होता है। वो फायर उस डार्क एनर्जी को तोड़ते हुए उसकी बॉडी को जलाने लगती है और मास्टर यहाँ पर दर्द से कराते हुए उससे माफी मांगने लगा था। वो वहाँ पर मदद मांगने लगता है, लेकिन चेनमो उसे जलाकर मार डालता है। उसको वहाँ पर एक हब दिखाई देता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि वो उसके मदद से कुछ पील या तो फिर हथियार बना सकता था। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ईलिंग क्लान का मास्टर आकर बताता है, उस लड़की को यहीं पर छोड़ दो, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा पाओगे। अब चेनमो पूछता है, क्या तुमने ही मेरे फ्रेंड के बॉडी के अंदर डेविल सीड डाला था? अब वो कहता है, मेरा चूजन एक ही होता है, मैं उसके मदद से सुप्रीम मास्टर बन जाऊंगा, ये तो उसके लिए खुशी की बात है। अब चेनमो बताता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये भी तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी। अब मास्टर काफी जोर जोर से हंसते हुए बताता है, मेरा जेट टेक्निक अभी इंग यांग लेवल पर है, जब मैं उस लड़की के पावर को एब्जॉर्ब करूंगा मैं एक सुप्रीम मास्टर बन जाऊंगा जो कि पिछले 100 सालों से कोई भी बन नहीं पाया है। क्या तुम सच में मुझे मार सकते हो? जहाँ पर चेनमो हाँ पर जवाब देता है और मास्टर सीधा चेनमो के ऊपर अटैक कर देता है।
उसके अटैक इतने ज्यादा तेज थे कि बाकी लोग तो उसे देख ही नहीं पाते, लेकिन चेनमो एक मुक्का मार के उसको पीछे धकेल देता है। अब मास्टर काफी हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? जहाँ पर चेनमो बताता है, तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर अपना डिवाइन फिस्ट माउंटेन ब्रेकिंग टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर मास्टर भी अपने इन प्रोटेक्टर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेनमो उसकी अटैक को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा था। ये देखकर तो मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्टेलर फ्रॉस्ट टेक्निक का यूज करता है तो उसकी एनर्जी के वजह से चेनमो पीछे आ जाता है। साथ ही में उसने यहाँ पर चेनमो को फ्रीज भी कर दिया था। ये देखकर तो वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। चेनसोंग जी उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उन्हें लग रहा था अब हम यहीं पर फ्रीज होके मारे जाएंगे। और मास्टर काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग तो हो, लेकिन मेरे मैजिक के सामने कुछ भी कर नहीं पाओगे। चेनमो कहता है, अब तुम मेरा मैजिक देखो। इतना कहकर उस आइस को तोड़ देता है और फिर मास्टर को ही फ्रीज कर देता है। ये देखकर तो मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो अब यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करके हेवनली रे टेक्निक का यूज करके उनके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर तो चेनमो काफी ज्यादा डर गया था। वो सभी लोगों को बताता है, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी थी। उस टेक्निक को यूज करने के वजह से वो भी यहाँ पर जल गया था। उसने उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है तो वहाँ पर काफ़ी जोर का धमाका होता है। वहीं पर लिंग क्लान का मास्टर भी ये सब देख रहा था। वो तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था अब लिंग क्लान मेरा होगा। वो चेनमो और उसके साथी को ढूंढकर मारने के लिए तैयारी करने लगा था। दूसरी तरफ चेनमो और बाकी लोग उस अटैक से काफी ज्यादा घायल हो गए थे, लेकिन यहाँ पर चेनमो ने जियाओ कियान और चेनसोंग जी को किसी तरह से बचा लिया था। वो लोग वहाँ पर एक केव ढूंढकर खुद को हील करने लगे थे। काफी ज्यादा घायल होने के वजह से चेनमो 2 हफ्ते तक जाग नहीं पाता। जियाओ कियान पूछती है, चेनमो कब जागेगा? जहाँ पर चेनसोंग जी बताता है, मैंने आज से पहले मास्टर को इतना ज़्यादा इंजर्ड होता हुआ नहीं देखा था, इसलिए मुझे भी कुछ भी नहीं पता। अब दूसरी तरफ हम फेंगयान सिटी के एक बिल्डिंग के अंदर लिंग क्लान के मास्टर को देखते हैं। उसने 2 लड़की को किडनैप करके एक रूम के अंदर लाया था। वो कह रहा होता है, ये तो बस फन है, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे दे दूंगा। दरअसल ये 2 लड़की क्यूनचेंग और चेनमो की बहन है। दूसरी तरफ चेनमो भी फाइनली जाग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है उसकी बहन तो खतरे पर है। इसलिए वो चेनसोंग जी को बताता है, जियाओ कियान को लेकर तुम घर चले जाओ। इतना कहकर वो बिजली के रफ्तार में वहां से निकल जाता है। इधर लिंग क्लान का मास्टर उन दोनों के साथ में जबरदस्ती करते हुए बता रहा था, तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्टर है, लेकिन आज तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। वो चेनमो की सिस्टर के साथ गलत चीज करना चालू कर देता है और फिर इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो यार टाइमलाइन में टिक लगा देना, तो मजा